आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी बिलीमोरा की, जहां बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए हाशमी कमेटी रिलीफ फंड ने राहत जारी करते हुए हिंदू और मुस्लिम परिवारों को घरेलू जरूरत का सामान वितरित किया। साथ ही बात होगी खरगोन की, जहां राह चलते लोगों से मोबाइल झपटने की घटनाओं को लेकर पुलिस ने सतर्क रहने की जरूरत बताई। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर आजमगढ़ से, जहां निजामाबाद थाना क्षेत्र के औरैया सोयलापुर गांव में ग्राम प्रधान महेंद्र यादव और उनके बेटे विकास यादव द्वारा एक ग्रामीण के साथ कथित मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने सीओ सदर आस्था जायसवाल को मौके पर जाकर मामले की जांच करने और तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो मारपीट से संबंधित है। यह थाना निजामाबाद के अरैया सोयला गांव का वीडियो है, जिसमें ग्राम प्रधान महेंद्र यादव और उनके पुत्र विकास यादव के द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम है विनोद यादव, उसके साथ मारपीट की घटना का यह वीडियो है। पुलिस तत्काल इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेकर जांच करके आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर भदोही से, जहां गोरखपुर अस्पताल परिसर में अपहृत मासूम दीपिका के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में भारतीय नाई कल्याण विकास सेवा समिति ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम 5 सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम सत्यप्रकाश को सौंपा। समिति ने घटना के मुख्य आरोपी और डायल 112 में तैनात बर्खास्त सिपाही अभिषेक यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने, मृतका के आश्रित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने, सरकारी नौकरी देने और बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग रखी। समिति ने चेतावनी दी कि आरोपी को कठोरतम सजा मिलने तक उसका विरोध जारी रहेगा। इस दौरान जिलाध्यक्ष कैलाश नाथ शर्मा सहित समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। पत्रक देने आए थे, किस संबंध में देने पर्चे देते हुए? दिनांक 28 तारीख को पिछले महीने में गोरखपुर में एक लड़की दीपिका नाम की अपने बहन को खाना देने गई थी। वहाँ एक सिपाही इधर उधर घूम रहा था, 112 नंबर का सिपाही था जो, तो उसका नाम था अभिषेक यादव, सिपाही का नाम था। उन्होंने उसी ताक झाक में था, वो बेटी को बोला कि आप चलो, मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारा घर जानता हूँ, हमारे बगल में तुम्हारा घर है। उसके बाद क्या हुआ कि वो उसी ताक झाक में वो लड़की बोली कि नहीं मैं चली जाऊंगी, मेरा घर नजदीक है। तो जब नीचे जाने लगी तो उसको बैठा लिया। बैठाने के बाद बोला चलो मैं तुझे छोड़ दूंगी, तुम पैदल जाओगी। उसके बाद बैठा के वो 18 किलोमीटर दूर ले गया, एक जंगल, एक श्मशान घाट के पास। वहाँ पे एक रूम था, वहाँ ले गया, उसके साथ अत्याचार किया। अत्याचार करने के बाद उसके गले पे पैर रखा, उसकी हड्डी गले की टूट गई, वहाँ पे मर गई। मरने के बाद उसका दोनों हाथ बांधा, पीछे से बांध के बगल के नदी में उसको फेंक दिया। फेंकने के बाद वो वापस चला आया। रात में यहाँ पे पता लगाया गया कि बिटिया अस्पताल से गई, भी घर नहीं पहुंची। और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे थे अस्पताल से निकलने के बाद। वो मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट और उस सिपाही का चेहरा सब देखते हुए उसके साथ वो जब जांच हुई पुलिस की तो सिपाही पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसको जेल हुआ, बंद हुआ, और उसके बाद वो इस समय जेल में है। वो अब आप क्या चाहते हैं? हाँ, ये चाहता हूँ कि हमारे उस बिटिया को न्याय के लिए 1 करोड़ रुपया कम से कम मिले उसके घर वालों को, और उसके घर में एक सरकारी नौकरी मिले किसी को, और बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरीके से जो है हमारा सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी ले, और उसके बाद उसके घर की सुरक्षा, जो बाल बच्चे हैं, परिवार की सुरक्षा कुछ दिनों तक प्रशासन की रहेगी। यही मेरी मांग है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता जयशंकर यादव की रिपोर्ट। खबर भागलपुर से, जहां टाउन हॉल में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 को लेकर पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों, पंचायत स्तर पर इसकी भूमिका और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी अलंकृता पांडे और उप विकास आयुक्त रवि राकेश के संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस दौरान प्रतिनिधियों को अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रशिक्षण दिया गया और आम लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों से पंचायत स्तर पर अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कराने और अधिक से अधिक लोगों को इसके प्रावधानों के प्रति जागरूक करने की अपील की है। ये ट्रेनिंग जो था ना, ये भारत सरकार के द्वारा जो जी राम जी जो योजना बनाया गया है, इसके लिए
पंचायत समिति, मुखिया और जिला परिषद, इन सभी प्रतिनिधियों को इसके तहत ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि ये भारत, विकसित भारत कैसे बनाया जाए। जो मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 तक में विकसित भारत बनाना है, वह विकास ग्रामीण स्तर पे कैसे किया जाए, इसकी ट्रेनिंग दी गई थी। किस तरह का ट्रेनिंग था? आज विकसित भारत जी राम जी अधिनियम जो 2025 लागू हुआ है, उसके लिए हम लोगों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज यहाँ टाउन हॉल में किया गया और कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि आगे का भी जो विकास का खाका खींचा गया है या विकास का जो बात कही गई है वो अच्छे से लागू हो और अच्छा से धरातल पे उतर पाए। जी राम जी, तो मजदूरों को कितना लाभ मिलने की संभावना आप लोगों की देखिए, जी बिल्कुल, मजदूरों को तो लाभ मिलता ही है, पंचायत में जो काम होता है तो उससे लाभ मिलता है। लेकिन एक चीज है कि एक अधिनियम, एक कानून बन जाता है, लेकिन धरातल का जो देखा जाना चाहिए कि जो वर्तमान समय में 500 में एक मजदूर मिलता है, 450 में मिलता है और वो 300 में कराने की बात होती है, तो वहाँ थोड़ा सा दिखते तो है। सामग्री का जैसे होता है, सामग्री में ईंट जो है 4 से 5 रुपया के दर में हम लोग को प्रोवाइड कराने की बात कही जाती है कागजों में, लेकिन धरातल पे आप अभी देखिएगा तो 12 से 15 रुपया में एक ईंट का दाम है। तो ये सब दिक्कतें तो है थोड़ी सी, इसके लिए जी सुधार की जरूरत है। हाँ, सुधार की हमेशा जरूरत रहती है और इसमें भी सुधार की आवश्यकता है, तभी धरातल पे मजबूत और पारदर्शी तरीके से कार्य किया जा सकेगा, अन्यथा मुश्किलें हमेशा लगी रहेगी, शिकायतें हमेशा लगी रहेगी। इसमें प्रतिनिधिगण है, उनका प्रशिक्षण समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें कि विकसित भारत वीवी जी राम जी के अधिनियम के बारे में डिटेल में उनको बताया जाएगा, ताकि जो क्रियान्वयन है वो बेहतर तरीके से हो और सभी जानकारी से, अधिनियम के प्रावधानों से सभी लोग प्रशिक्षित होकर के कार्य करें। ट्रेनिंग चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मनरेगा से जो बदल के नाम वीवी जी राम जी योजना का जो नाम रखा गया, उस पे किस तरह से हम लोग का काम होगा पंचायत विकसित के लिए। 2026 में या 25 में जो योजना का प्रारूप चल रहा था कि इस पे काम किया जाएगा, 2047 का जो विकसित भारत का जो सपना देखा गया है, तो ग्रामीण स्तर से जब तक विकास नहीं होगा तब तक हम लोग ये सपना को पूरा नहीं कर सकते। हर बिंदु पे, हर विभाग से इसमें मनरेगा जो अभी वीवी राम जी योजना का जो हुआ, हर एक योजना पे इस पे सुचारू रूप से योजना लिया जाएगा। अभी जो ट्रेनिंग में बताया गया कि पहले जो हम लोग मजदूरों को क्या लाभ दे सकते थे, तो मजदूरों को लाभ पहले मनरेगा से मिलता था कि 1 साल में 100 दिन का, अब जो है 125 दिन उनको काम मिलेगा, 25 दिन उनका रोजगार बढ़ गया। फिर उसको कृषि के टाइम में भी उसको ब्रेक लगेगा कि आप कृषि क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं, किसान को भी जरूरत पड़ता है। और जो जो योजना पे हम लोग कल्पना करते थे कि ये योजना इसके तहत काम हो, तो पहले नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी जितना हम लोग को ट्रेनिंग में बताया गया कि आप तरह तरह का अपने पंचायत के, अपने गांव का विकास के लिए जो आपको गांव में लगता है कि ये चीज का आवश्यकता है, वो योजना हम अपने वीवी जी राम योजना पे भी लेके करवा सकते हैं। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। भागलपुर में वरीय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में आयोजित मासिक क्राइम मीटिंग में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, साइबर अपराधों की रोकथाम और श्रावणी मेले में सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। एसएसपी ने साइबर ठगी के खिलाफ जागरूकता अभियान तेज करने, मामलों का त्वरित निष्पादन करने और ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्टों की निगरानी के लिए आवश्यक कानूनी कार्यवाही पर भी जोर दिया गया है। श्रावणी मेले को लेकर कांवड़ियों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और प्रबंधन, संवेदनशील स्थलों पर निगरानी और नियमित गश्ती के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा लंबित मामलों के समयबद्ध अनुसंधान, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी, वारंट कुर्की के निष्पादन, रात्रि गश्ती, वाहन जांच और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज करने को कहा गया। बैठक के अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारियों और कार्मिकों
कि प्रशस्ति पत्र देकर उनको सम्मानित किया गया। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक, अंचल निरीक्षक, थाना अध्यक्ष और शाखा प्रभारी मौजूद रहे। बताना चाहते हैं कि क्राइम मीटिंग हर महीने का एक रूटीन वे में हम लोगों का जो मंथ के सभी जो कांड दर्ज होते हैं, पुलिसिंग से संबंधित सभी जो शीर्ष होते हैं उसकी समीक्षा की जाती है। और इसके साथ ही नेक्स्ट महीने में जो टारगेट्स रहते हैं उसको टारगेट दिए जाते हैं, उसको लेके समीक्षा हमेशा होती रहती है हर मंथ की जो है। और आज की क्राइम मीटिंग में जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे वो खास करके साइबर से जुड़े मामले जो थे वो हमारी प्राथमिकता में थे। अभी साइबर पोर्टल से संबंधित जो भी हमारा समन्वय पोर्टल है, सहयोग पोर्टल है, CIR है, MRM पोर्टल है, GRM पोर्टल है, इन सब पे हम लोगों ने थोड़ा सा इस बार विशेष ध्यान दिया है कि इसमें हमारी पेंडेंसी नहीं रहे और जो साइबर क्रिमिनल है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। और इसके अतिरिक्त अभी श्रावण का माह का समय चल रहा है, तो श्रावण माह में जो है पेट्रोलिंग जो है बढ़िया से हो और साथ में जो है मार्ग जो है उनकी सुरक्षा ज़्यादा बेहतर हो सके और साथ में घाट वगैरह पे जो है श्रद्धालुओं को ज़्यादा ध्यान रखा जा सके। और इसके अतिरिक्त जो ड्रग्स की जो शिकायत रहती है कुछ विशेष क्षेत्रों में, तो उन क्षेत्रों के थानाध्यक्षों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि आप लोग उसका त्वरित रूप से जो है जो भी ड्रग्स के क्षेत्र हैं और जो हॉटस्पॉट स्थल है उनको चिन्हित करें और वहाँ पे रेड छापामारी रेगुलर होती रहे और उसकी कार्रवाई होती रहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त काफ़ी हमारे जो SHO, SDPO और जो हमारे IO थे जिन्होंने 10 से ज़्यादा कांडों को डिस्पोजल किया और कई SHO ने जो 2 गुना से ज़्यादा प्रतिवेदित कांडों के सापेक्ष डिस्पोजल किया है, उन सबको हम लोगों ने आज प्रशस्ति पत्र भी दिया है। और जो लोग इस पे परफॉर्मेंस पे खराब रहे हैं उनको हम लोग सुकौज भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को हम लोगों ने वेतन धारित भी करने के लिए आज निर्देशित कर दिया है अलग अलग शीर्ष में। और साथ में जो हम लोगों का सत्यापन वगैरह चल रहा है, हर महीने होता रहता है सत्यापन वगैरह, PVR रिपोर्ट वगैरह रहती है, उसके लिए हम लोगों ने विशेष जोर दिया है कि वो हमारा जो 5-6 दिन में होता है उसको हम लोग चाहते हैं कि 2 से 3 दिनों के अंदर हो जाए। तो इस तरीके से विभिन्न जो पुलिसिंग के जो प्रतिदिन के कार्य हैं उनकी हम लोग लगातार समीक्षा करते हैं और क्राइम मीटिंग में आज उनकी गहन समीक्षा की गई है और सभी को निर्देशित किया गया है। जिस SHO या SDPO या CI की कोई कमी है उसको जो है कि चेतावनी भी दी गई है, कुछ को PHO भी किया जा रहा है। तो इस तरीके से आज की क्राइम मीटिंग में जो है हम लोगों ने पुलिसिंग में और बेहतर सुधार के लिए जो है कई तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिलीमोरा से खबर है, जो भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए हाशमी कमेटी रिलीफ फंड ने राहत कार्य जारी रखते हुए 297 हिंदू और मुस्लिम परिवारों को घरेलू जरूरत का सामान वितरित किया। सैयद हाजी मोहम्मद सफी बाबू मेमोरियल ट्रस्ट ऊना के पीर बाबू की देखरेख में संचालित इस राहत अभियान के तहत इससे पहले प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री की किट भी वितरित की गई। अब प्रभावित परिवारों को उनकी जरूरत के मुताबिक कुर्सियां, चाय के बर्तन, मिक्सर मशीन सहित विभिन्न घरेलू सामान उपलब्ध कराया गया। समिति ने बिना किसी भेदभाव के हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के परिवारों तक राहत पहुंचाकर सांप्रदायिक एकता और भाईचारे की मिसाल पेश की। राहत वितरण में हाशमी कमेटी के प्रेसिडेंट गनी भाई मेमन, हारून भाई प्लास्टिक वाला, शाकिर लाल जुबैर ताजानी, तौसीफ मेमन, जावेद बाना, रसीद भाई समिति सहित कमेटी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाजी मोहम्मद सफी बाबू मेमोरियल ट्रस्ट पूना संचालित हाशमी कमेटी बिलीमोराના માર્ગદર્શન હેઠળ बिलीमोरा हाशमी कमेटी रिलीफ फंडના માધ્યમથી बिलीमोराમાં આવેલ ભારે પૂરના કારણે ઘણા પરિવારો ઘર વખરી સહિત ઘણું નુકસાન થયું છે। અગાઉ હાશમી કમિટી રિલીફ ફંડ દ્વારા અનાજની કીટનું વિતરણ કરાયું હતું। આજરોજ ફરી હાશમી કમિટી દ્વારા પૂરના પાણીના કારણે નુકસાન થયેલ ઉઠાવી રહેલા हिंदू मुस्लिम परिवारों ने हाशमी कमिटी रिलीफ फंड बिलीमोरा द्वारा घर वखरीनी चीज वस्तुओं आपવાનો कार्यक्रम राखेल હતો, જેમાં 297 પરિવારની જરૂરિયાતની મુજબ કુરાન શરીફ, સીલિંગ ફેન, મેટ્રેસીસના ગાદલા, ગેસના ચૂલા, પ્લાસ્ટિકની ખુરશી, મિક્સર મશીન, બાથરૂમ સેટ, કુકર, સીલિંગ ફેન સહિતની નાની મોટી ચીજ વસ્તુઓ 18 થી 20 વસ્તુઓ અલગ અલગ જાતની આપેલ છે અને કોઈપણ જાતના નાજાતના ભેદભાવ વગર हिंदू मुस्लिम परिवारों ने असरग्रस्त परिवारों ने आपवामां आव्युं छे, जे अमी एकतानुं उदाहरण अमे रजू करवा मांगीए छीए। अने जे भाईओ अमे सहकार आप्यो छे कमिटीवाळाने अमारा गुरुजीना मार्गदर्शन हेठळ
જે ફેમિલીએ જે મેમ્બરોએ 500, 1000, 2000 રૂપિયા પણ આપ્યા છે તેઓનો નાનાથી લઈને મોટા સુધીનો સૌનો હું હાશમી કમિટી બીલીમોરાના પ્રમુખ તરીકે આભાર માનું છું. સૌ સહકાર પર ખૂબ આભાર. बिलीमोरा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट। कैमूर से खबर है जो रामपुर प्रखंड स्थित पंचायत सरकार भवन में बेलाव के सभागार में पंचायत समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख घूरा यादव ने की। संचालन बीडीओ ऋतु रंजन कुमार ने किया। बैठक में स्वच्छता अभियान के तहत बनाए गए पानी सोख्ता के निर्माण में कथित अनियमितता का मामला प्रमुखता से उठा। प्रमुख ने आरोप लगाया कि कई सोख्तों का निर्माण प्राक्कलन के अनुरूप नहीं हुआ और निर्धारित 10 इंच की जगह महज 5 इंच मोटी ईंट की जोड़ाई किए जाने के साथ ही गहराई से भी कमी रखी गई। प्रखंड स्वच्छता समन्वयक ने बताया कि सभी पंचायतों में कुल 431 पानी खोख्ता बनाए गए हैं, जिन पर तकरीबन 1,25,00,000 रुपए खर्च हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीडीओ ने जांच कमेटी गठित कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रथम दृष्टया स्वच्छता व्यवस्था को असंतोषजनक बताते हुए कार्यालय के आसपास फैले कचरे की तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए हैं। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खरगोन से खबर है जो राह चलते लोगों से मोबाइल झपटने की घटनाओं को लेकर पुलिस ने सतर्क रहने की जरूरत बताई है। मेनगांव थाना क्षेत्र के खरगोन इंदौर रोड पर सड़क किनारे मोबाइल पर बात कर रहे एक मिर्ची व्यापारी को बाइक सवार बदमाशों ने निशाना बनाया और उसका मोबाइल झटपट कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चलते फिरते या सुनसान रास्तों पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले लोग बदमाशों के निशाने पर आ रहे हैं। ऐसे में सड़क किनारे या कम भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मोबाइल पर बात करते समय लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। पुलिस मामले की जांच कर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। कल रात में तकरीबन 9:30 बजे के करीब ये घटना हुई थी। मैं और मेरा एक दोस्त है मोहसिन, हम डिलक्स से आ रहे थे। हमारी काम मिर्ची का है और हम जो है हमारी गाड़ी का डीजल खत्म हो गया था टोल टैक्स से पहले, तो ड्राइवर को हम पैसे डीजल के देने जा रहे थे। तो जो ब्रिज जो है अपना नया बन रहा है जो रोड, तो ब्रिज से पहले एक टेपर है, टेपर पे हमने टेपर क्रॉस करने के लिए टेपर के लिए गाड़ी स्लो की, टेपर पार करा। ये लोग पीछे से आए, मेरे पास मैं मोबाइल पे बात कर रहा था, मेरे हाथ से झटका मार के मोबाइल छीन के ये रवाना हो गए। कुछ देर तक के हमने इनका पीछा किया, ये हमको नहीं मिले। फिर आगे हम गए, वहाँ पर डीजल वाले को, जो गाड़ी वाले को पैसे दिए, फिर हमने इनको पूरी तरह से ढूंढा, ये हमको नहीं मिले। फिर सुबह आकर जो है हमने अभी रिपोर्ट दर्ज की है। कितने लोग थे? ये 3 लोग थे। एक बाइक पे 3 लोग? एक बाइक पे 3 लोग थे। पकड़ा गए? ये मेरा नाम सैयद उबैद, खरगोन। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेसी की रिपोर्ट। पुणे से खबर है जहां दौड़ शहर स्थित हिंदू शमशान भूमि में चल रहे स्वच्छता और सौंदर्यीकरण कार्यों की सराहना करते हुए प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर महेंद्र मुनोत ने सामाजिक पहल की। उन्होंने शमशान भूमि परिसर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे नगर पालिका के सभी स्वच्छता कर्मचारियों को पोशाक का कपड़ा वितरित कर उनका सम्मान एवं उत्साहवर्धन किया। हिंदू शमशान भूमि सुधार समिति द्वारा पिछले कुछ महीनों से परिसर में स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और विभिन्न सुधार कार्य किए जा रहे हैं, जिसके चलते शमशान भूमि का स्वरूप लगातार बेहतर हो रहा है। इस दौरान डॉक्टर मुनोत ने कहा कि स्वच्छता कर्मचारियों का योगदान समाज के स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हिंदू शमशान भूमि सुधार समिति की ओर से सचिन कुलथे, महेंद्र बम सहित अन्य पदाधिकारियों ने डॉक्टर महेंद्र मुनोत का आभार व्यक्त करते हुए उनके सामाजिक सरोकारों की प्रशंसा की है। स्वच्छता कर्मचारियों को सम्मानित करने की ये पहल सामाजिक संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की एक सराहनीय मिसाल बनी। नमस्कार, हिंदू स्मशानभूमी सुधार समितीच्या वतीने मी सर्व दौंडकरांचं स्वागत मानणार नाही, पण आभार व्यक्त करतो। कारण हिंदू स्मशानभूमीमध्ये आपण ज्या 4-5 वर्षापासून सर्व दौंडकरांच्या सहकार्याने या स्मशानभूमीमध्ये आपण जे काम सुरू केलं त्यात बरेचसे आपल्याला यश आलेलं आहे आणि त्या यशामध्ये नगरपालिका आणि दौंडकर या सगळ्यांचा सहभाग असल्यामुळे ही स्मशानभूमी अतिशय सुंदर होत चालली आहे आणि या स्मशानभूमीची साफसफाई जी स्वच्छता आपली रोजची होती इतकी छान होती, याचे व्हिडिओ आणि काय पाहून बरेचसे दौंडकरांनी आपल्याला, दौंडकरच नव्हे तर बाहेर गावावरून पण यातून या सगळ्या गोष्टीचे आपल्याला फॉलोअप मिळतात की बाबा अतिशय सुंदर स्मशानभूमी झालेली आहे।
आणि याच कामाची दखल घेऊन आज दौंड शहरातील प्रसिद्ध डॉक्टर मान्यश्री डॉक्टर महेंद्र मुनोज सर इथं आलेले आहेत. त्यांनी या कामाची या कामगारांची सगळं दखल घेतली आणि ते म्हणले मला छोटीशी भेट द्यायची या कामगारांना की अतिशय सुंदर काम. कारण स्मशानभूमीत काम करणं तसं खूप लोक काम करण्याला धजवत नाही किंवा प्रत्येकाला वेगळं वाटतं स्मशानभूमीत काम कसं करायचं, इथून घरी कसं जायचं. परंतु हे कामगार अतिशय प्रामाणिकपणे काम करतात आणि या कामाची दखल संपूर्ण दौंड शहर घेते. आणि सर आता स्वतः इथं आलेले आहेत. मी सरांनाही विनंती करेन की 2 शब्द आपण तुम्ही बोलावे. सामाजिक कामातलं काहीतरी विक्रय व्हावी. गेली 4 वर्ष सचिन आणि त्याची टीम अमरधामचा जो काय पालट केला, सगळ्यात महत्त्वाचं काय की मेंटेनन्स राहत आहे. जे आहे पुढचं जे चांगले केले ते टिकून राहावं यासाठी कामगार सगळे चांगले मेहनत घेत आहे. आणि नाही बोलतो मी ॲक्च्युली म्हणतो होतो त्याला की तूच दे, पण नाही म्हणतो तुम्ही यायला हवं. सर येत नव्हते. सर म्हणले मला गुप्त द्यायचंय. मला सरांना मी तेच सांगितलं परत तेव्हा सर तुम्ही इथं जर आलात ते लोकांपर्यंत ते पोहोचलं पाहिजे किंवा लोकांची इच्छा झाली पाहिजे किंवा प्रवृत्त झालं पाहिजे किंवा आपण स्मशानभूमीच नव्हे तर इतर कुठल्या सामाजिक कामामध्ये प्रत्येकाचा हातभार लागला पाहिजे. म्हणून तुम्ही या. आणि सरांना खूप आग्रह केला मी आणि सर इथं आलेले आहेत. सरांनी या सर्व कामगारांना ड्रेस आणलेले आहेत. तुम्ही या सर्व कामगारांनी स्वीकार करा असं मी विनंती करतो. तुम्ही द्या. मुन्ना सर बर चल काढतो एक. काय झालं ते? चल एक काढतो मी आता. त्याला काय झालं वेगळं? ओके. पुणे से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। खबर सतना से, जहां विश्व स्तनपान सप्ताह के समापन दिवस पर कमला नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल में पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से बेटियों को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में जन्म के पहले घंटे में शिशु को मां का दूध देने और 6 माह तक केवल स्तनपान कराने का संदेश दिया गया। मां का पहला दूध कोलेस्ट्रॉल नवजात की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया गया। अनुपमा एजुकेशन सोसाइटी द्वारा पूरे सप्ताह विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में संस्था की सचिव शैला तिवारी, डॉक्टर मधु गुप्ता, निशा खरे सहित अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। बेटियों से अपील की गई कि वे स्तनपान का संदेश अपने परिवार और समाज तक पहुंचाकर स्वस्थ पीढ़ी के निर्माण में योगदान दें। कार्यक्रम में कमला नेहरू महाविद्यालय की प्राचार्य, अनुपमा एजुकेशनल सोसाइटी की सचिव शैला तिवारी, डॉक्टर मधु गुप्ता, निशा खरे एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सतना से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।